ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े। अगर सऊदी अरब पे इसराइल हमला करता है तो क्या पाकिस्तान अपने वादे के मुताबिक सऊदी अरब का दिफा करेगा? खुदा करता पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात हमारे अच्छे होते ना तो ईमान से हम बहुत कुछ कर सकते। दिल रोता है बाज़ औक़ात, खुदा की कसम तुम्हारे तो पल्ले ही कुछ नहीं। माचिस से लेके मुर्गी तक बैठ के लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। क्या पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब के दिफा के लिए इसराइल से जंग लड़ेगी? चीन तैयार नहीं है आपके लिए आके लड़ने के लिए, और वो क्यों लड़े? रूस कहता है हम तो ये यूक्रेन ही बचाते बचाते दैट इज इनफ फॉर अस। तो ये सब इस चीज के लिए अब आप तैयार रहे, यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते। इजराइल ने अरब दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अगर इसराइल सऊदी अरब से जंग छेड़ता है तो क्या पाकिस्तान को भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा? आज भी अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान, ये जरा तुर्की मिलके 5-6 फाउंडिंग मेंबर्स बन जाएं क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव के। आप आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले क्या थे? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। हम पे वक्त ठहरा हुआ है, हम सिर्फ कैलेंडर पे तब्दील होते हैं, बाकी नहीं। क्योंकि जब सऊदी अरब ने यमन में कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी शमूलियत का मुतालबा किया था तो पाकिस्तान ने इनकार करते हुए गैर जानिबदार रहने का फैसला किया था। मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। लेकिन पाकिस्तान का यह भी मौकफ है कि सऊदी अरब पर कोई जारहियत हुई तो पाकिस्तान इसे खुद पर हमला समझेगा और सऊदी अरब का दिफा भी इसी तरह करेगा जैसे अपनी सरहदों का करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक और जहां पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, वहीं पाकिस्तानी आवाम के पास 2 वक्त की रोटी के लिए आटा तक नहीं है। वहीं अब पाकिस्तान इजराइल से जंग कर इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों जब से इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी किया है तब से ही पूरा मुस्लिम उम्मा बुरी तरह भड़क उठा है। इजराइल के जारी नक्शे पर बल्कि सऊदी से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल से मुस्लिम उम्मा की जंग होना तय मानी जा रही है। वहीं अपने आप को मुस्लिम उम्मा का अब्बा मानने वाला पाकिस्तान भी इस जंग में पीछे रहने वाला नहीं है। एक और जहां पाकिस्तान दुनिया भर में भिखारियों की तरह भीख मांगने में सबसे आगे रहता है और दूसरी ओर इजराइल से जंग के लिए पाकिस्तान दुनिया में हमेशा सबसे आगे रहता है। दोस्तों पाक मीडिया का कहना है कि इजराइल से जंग का मतलब है खुद को इस दुनिया से मिटा देना। इजराइल टेक्नोलॉजी हो या जंगी ताकत हर तरह से पाकिस्तान से आगे है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान, सऊदी और इजराइल घमासान पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। ईरान भी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पहले से ही इसराइल के खिलाफ महाज आ रहा है। ग्रेटर इसराइल की जंग छिड़ती है तो ईरान भी बराह रास्त इसराइल से लड़ाई करेगा। कि जंग होती है तो खित्ते का कौन सा मुल्क कितनी जंगी सलाहियत रखता है और कौन सा मुल्क इसराइल का अस्करी मुकाबला कर सकेगा, इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, इसराइल बहाने से ग्रेटर इसराइल बनाने के अपने इरादे जाहिर करता है। कभी इसकी फौजी अपनी वर्दी पर ग्रेटर इसराइल के नक्शे वाला बैच लगाते हैं, कभी इसराइली सियासतदान और कभी इसराइली अदीब इस बारे में बयान देते हैं। हाल ही में सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा यह है कि पूरे फलस्तीन पर कब्जा किया जाएगा। शाम, लबनान, उर्दन, इराक, मिस्र में दरियाए नील तक का इलाका, इन सब पर कब्जा करके इन्हें इसराइल का हिस्सा बनाया जाएगा। इसराइली मुसन्निफ एवी लेप्किन कह चुके हैं कि एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लबनान से लेकर सऊदी अरब के सहराओं तक, बहिरा रूम से लेकर नहर फुरात तक फैली होंगी। अगर इसराइल ग्रेटर इसराइल के नक्शे को हकीकत बनाने के लिए इन इलाकों पर हमला कर देता है तो क्या सूरत हाल होगी? कौन से मुल्क के पास इसराइल का मुकाबला करने की सलाहियत है? आइए इसका जायजा लेते हैं। इस वक्त मशरिक वस्ता में दिफा पर सबसे ज्यादा रकम सऊदी अरब खर्च करता है। फोर्ब्स के मुताबिक अकेले सऊदी अरब का दिफाई बजट खित्ते की 5 दीगर रियासतों के बराबर है। इराक, इसराइल, ईरान, ओमान मिलकर जितनी रकम दिफा पर लगाते हैं उतनी रकम अकेला सऊदी अरब अपने दिफा पर लगाता है। 2017 में सऊदी अरब का दिफाई बजट 77 अरब डॉलर्स था। इसी साल इसराइल ने 18.5 अरब डॉलर्स, इराक ने 19 अरब डॉलर्स, ईरान ने 16 अरब डॉलर्स और मिस्र ने 2.5 अरब डॉलर्स दिफा पर खर्च किए। फोर्ब्स के मुताबिक मजमूई तौर पर खित्ते में अस्करी तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत मुल्क मिस्र है। इसके बाद इसराइल और फिर सऊदी अरब का नंबर आता है। मिस्र की बहरी कुव्वत भी इसराइल से ज्यादा है, जबकि फजाई कुव्वत भी सऊदी अरब और मिस्र इसराइल से बेहतर है।
जंग होती है तो इसराइली फौजियों की तादाद 6,70,000 है। इसके मुकाबले पर सऊदी अरब के पास 4 लाख, मिस्र के पास 12 लाख, लबनान के पास 1,60,000, उर्दन के पास 2,01,000 और इराक के पास 2,93,000 फौजी हैं। इसराइल के पास 1,377 टैंक हैं, सऊदी अरब के पास 1,485, मिस्र के पास 5,340, लबनान के पास 204, उर्दन के पास 1,365, इराक के पास 848 टैंक हैं। जंग होती है तो इसराइली फजाई कुव्वत 612 तैयारों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब के पास 914, मिस्र के पास 1,080, लबनान के पास 81, उर्दन के पास 265, इराक के पास 331 तैयारे हैं। ड्रोन भी इसराइल के लिए एक अहम जंगी हथियार है। इसराइल के पास 1,015 ड्रोन हैं, सऊदी अरब के पास 575, मिस्र के पास 478 ड्रोन हैं। इराक, उर्दन, लबनान के पास कोई ड्रोन नहीं है। लेकिन इसराइल से जंग हुई तो लबनान की गैर रियासती तंजीम हिजबुल्ला आगे आगे रहेगी और इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट का अंदाजा है कि हिजबुल्ला के पास 2,000 के करीब ड्रोन्स मौजूद हैं। बहरी कुव्वत में इसराइल मिस्र से कमतर है, सऊदी अरब से बेहतर है, लबनान, उर्दन, इराक और शाम से भी बेहतर है। वैसे तो ईरान की बहरी कुव्वत भी इसराइल से ज्यादा है, लेकिन अगर ईरान इसराइल जंग होती है तो दोनों ममालिक एक दूसरे से इतना दूर हैं कि इन दोनों में बहरी जंग मुमकिन नहीं होगी। अहम सवाल यह है कि ये क्या कभी न कभी पाकिस्तान को भी इस जंग में कूदना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान सऊदी अरब की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी ख्याल करता है। पाकिस्तान जदीद मिसाइल प्रोग्राम रखने वाला एक जौहरी मुल्क है, इसकी फौज बेहतरीन फौज है और इसराइल भी पाकिस्तान को अपना मद्दे मुकाबिल और दुश्मन तस्वुर जरूर करता है और मुख्तलिफ मौके पर इसका इजहार भी करता रहा है। सर, इजरायली हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। नक्शे में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। इस वक्त नक्शा जारी करने का मकसद क्या है? क्या इजराइल किसी बड़ी जंग का इरादा रखता है? देखिए, इजराइल को अब जंग लड़ने का तो फायदा ही नहीं है ना। माने कि इजराइल ने जो हासिल करना था वो कर लिया है और वो अब जो ग्रेटर इजराइल पे आ गया है वो बता रहा है पूरी दुनिया को कि ये अगला स्टेप हमारा ये होगा और ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। मुस्लिम वर्ल्ड तो रहा नहीं है, उम्मा का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर होता तो 1 साल से जो हो रहा है जेनोसाइड जो हो रहा है गाजा के खिलाफ, उस वक्त कुछ ना कुछ ये करते हैं। इन्होंने फेंक दिया है हथियार, बस ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। आप देखें, एक आदमी नहीं उठा है, एक मुसलमान मुल्क हम इंक्लूडिंग अस, कोई कुछ नहीं किया है प्रैक्टिकली, इसलिए कि ये सब खत्म हो गए, ये कर नहीं सकते, दे डिजेक्टेड, डिसल्यूशन, डिवाइडेड, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा अच्छा मौका था इजराइल को कहने कि हमारा अगला जो कदम है ये है कि हम ग्रेटर इजराइल अचीव करेंगे। इसका मतलब है इजराइल पहले ही शाम में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर चुका है, तो आप खुलकर ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी पेश कर दिया है। तो फिर आप कह रहे हैं कि शाम, उर्दन और लेबनान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? शाम, उर्दन, लेबनान ये तो खत्म हो गए हैं, ये तबाह हो, कुछ रिएक्शन आया है? आप क्यों समझती हैं कि ये इन्होंने इस वक्त सिलेक्ट किया है अनाउंस करने के लिए? ये समझें, अफ्रीका और हिंदुस्तान जो कॉलोनीज बन गए थे, ये उस वक्त क्यों कॉलोनियल हिस्ट्री उस तरीके की हुई जो हम देख रहे थे? इसलिए कि इनको पता चल गया था अब इनमें जोर नहीं है, दम नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, देयर इज नो यूनिटी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो शुरू हो गए। ये इजराइल, सीरिया को तो हमारे अर्दगान साहब ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके अपना वो हिस्सा ले लिया है, वो नोच रहे हैं सीरिया पे। आप देख रहे हैं इधर भी, माफ करिए, इधर भी देखिए तो अब हिंदुस्तान मिलके अफगानिस्तान के साथ क्या नहीं कर रहा है। तो ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े, मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। चीन तैयार नहीं है आपके लिए आके लड़ने के लिए, और वो क्यों लड़े? रूस कहता है हम तो ये यूक्रेन ही बचाते दैट इज इनफ फॉर अस।
तो ये सब इस चीज के लिए अब आप तैयार हैं, यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते।